नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा पूरे विधि विधान से की जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी पर विष्णु जी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में आपकी जय होती है, यानी कि विजय होती है, यानी कि आपको सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत में खान पान के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। नियम न मानने से पूजा सफल नहीं होती और व्रत भी टूट सकता है। तो आइए बताते हैं कि जया एकादशी तिथि कब और कैसे कब तक है और साथ ही महत्व और व्रत के नियम भी जान लेंगे। तो जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को है, जो कि शनिवार को है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि 7 फरवरी रात 9:26 से शुरू होगी और 8 फरवरी रात 8:15 तक समाप्त होगी। इसलिए व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है और वहाँ की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से पापों का भी अंत होता है। जया एकादशी व्रत में खाने पीने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। पूरा लाभ पाने के लिए नियमों का पालन ज़रूर करें। व्रत के दौरान शकरकंद, कुट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं। दूध, दही और फल भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में बाहर की बनी मिठाइयों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ना ही बाहर की बनी चीज़ें खाएं। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति या कोई तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। अब विष्णु भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाएं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण श्रोत का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। जया एकादशी व्रत में क्या ना खाएं? जया एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को को सिर्फ फलाहार का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस पवित्र दिन पर कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज करना चाहिए। इस दिन चावल खाना मना होता है। अनाज और नमक भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, जिससे कि श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपने जया एकादशी का व्रत रखा है और इस दिन अन्न और नमक सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए आपको, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। वहीं एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें पूरी तरह से वर्जित होती हैं। इसके साथ ही जया एकादशी के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मंदिर और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर एकादशी का दिन व्रत रखा है तो पूरे दिन नमक और अन्न ग्रहण ना करें। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि में ही करें। जया एकादशी के दिन ना करें ये काम। तो जया एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन बाल, नाखून, दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं कटवाने चाहिए।
एकादशी के दिन किसी को अपशब्द ना कहें और ना ही किसी से कोई वाद विवाद करें। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को न स्पर्श करें और ना ही उसमें जल अर्पित करें। जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी की पूजा का भी अत्यंत लाभदायी फल बताया गया है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सरल उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल जैसे केला, आम और पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं। उनका संबंध देव गुरु बृहस्पति से भी है। यदि आप पीले रंग की मिठाइयाँ और फल विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है और कुंडली में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। ध्यान रहे कि इस दिन पीली चीज़ों का सेवन ना करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विष्णु पूजन या व्रत कर रहे हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराना और उन्हें आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान के रूप में अनाज, वस्त्र, फल, गुड़ और तिल आदि प्रदान कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन रात भर जागरण करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और भजन करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। जया एकादशी के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कवच में से किसी एक पाठ को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अगंज, उज्जी और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न और पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसमें कौन से देवते की पूजा किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, छूट जाता है और इसके बाद इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चिंतन भ्रमित हो गया था। इसके लिए इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र ने उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने उनसे अपना अपमान समझकर इनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म को भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए
और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपनी जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनका महान वहाँ उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसका हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि में से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था, कोई भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और सायंकाल के समय महान दुख से पीड़ित होकर वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते रहे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि में से किस तरह से छुट्टी पाई, सो बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत में बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसे मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और सलाहों को अपने विश्वास और आस्था पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।